हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर की बेसिस के ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एंड ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में आज तक पूछे गए हैं, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके डीएसएसबी, टीजीटी, नेचुरल साइंस अपकमिंग एग्जाम जो कि आपका 2024 में होने वाला है। सो मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको इसी का कॉन्टेंट पसंद आता है। और इस चैनल को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं या किसी भी स्टेट पीसीएससी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं जहां कहीं पर भी स्टिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर क्या बोला गया है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, जो तो इसकी टोटल एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। हम सभी मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है बेटा, अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के ऊपर जो है आपके यहाँ पर आप खड़े हो और आपके हाथ में क्या है, कोई बॉल है, और आपने इस बॉल को क्या कर दिया, नीचे की तरफ फेंक दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये बॉल जो है वो फ्रीली फॉल कब करती है। फ्रीली फॉल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है इसके ऊपर, दैट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स कोई भी बॉल जो है जब फ्रीली फॉल करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल करता है, इट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में रहता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में रहता है। अब यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये बॉल जो है यहाँ पर है और जब ये मूव कर रही है तो इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये बॉल जो है अर्थ के ऊपर पहुंच गई, इट मीन्स ग्राउंड को हिट कर गई, तो अब इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी वो सारी की सारी अब किस में कन्वर्ट होगी है, पोटेंशियल एनर्जी में। और यहाँ पर जो है वो टोटल एनर्जी अब किसका सम अप होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से बदल चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में, और जितनी, और यहाँ पर ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जितनी थी उतनी वो सारी सारी कन्वर्ट होगी। इट मीन्स यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, कंजर्व होगी, कांस्टेंट होगी। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक कार को एक्सीलरेट किया जा रहा है ऑन द लेबल रोड। लेबल रोड का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधा रोड है, ठीक है, कोई उसमें हाइट नहीं है, मतलब, ठीक है। अटेन कर ली उसने वेलोसिटी जो कि 4 टाइम्स जो है वो पहले वाली वेलोसिटी से है, तो ये वी डैश बना। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। पूछा गया है, क्या गया है कि इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी कार की। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी की जब कभी भी बात होती है तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच। इट मीन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है मास के ऊपर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर एंड हाइट के ऊपर। मास की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, मास फिक्स रहेगा, मींस हाइट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे बात क्या हुई है, लेबल रोड की। तो लेबल रोड की क्या रहती है, हाइट बिल्कुल जीरो रहती है, ठीक है। जब हाइट ही नहीं है तो इट मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज क्या हो जाएगा, डज नॉट चेंज। जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वही पोटेंशियल एनर्जी हमें बाद में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट में वेरिएशन जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारा रोड जो है वो किस टाइप का है, लेबल टाइप का है, लेबल रोड है, ठीक है। और बहुत से बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को वेलोसिटी के साथ भी कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये टाइप की स्टेटमेंट जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ऐड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेगेटिव वर्क डन के केस में जो एंगल बनता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो क्या रहता है। देखो, नेगेटिव वर्क डन होता क्या है बेसिकली, कि जब आप एक तरफ फोर्स लगाते हो, लेकिन आप सपोज आपने क्या किया, फोर्स लगाई है किसके ऊपर, इस वाले बॉक्स के ऊपर, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, लेकिन ये बॉक्स जो है यहाँ डिस्प्लेस ना होके कहाँ डिस्प्लेस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो, फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, जो कि कहाँ पे दिया गया है, आपकी ऑप्शन नंबर डी में। अगर यहाँ पर क्या होता, पॉजिटिव वर्क डन होता, ठीक है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है, तो वहां पर आपका वर्क डन जो है वो कितना देखने को मिलता है आपको, दैट इज 0, ठीक है। मैक्सिमम आपको देखने को मीन्स आपके पास एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। एंगल की बात हो रही है, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर है तो आप सभी जानते हैं 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, एक आयरन स्फीयर है जिसका मास आपको इतना दिया गया है, सेम डायमीटर है, और एक आपके पास एल्यूमिनियम स्फीयर है जिसका मास आपको ये बोला गया है। दोनों को आपने क्या किया, साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया टावर से। तो हम इसको थोड़ा सा पिक्चराइज फॉर्म में देखते हैं कि आपके पास एक तरफ क्या है, आयरन का स्फीयर है,
मास m1 के साथ, दूसरी तरफ क्या है आपके पास मास m2 है जो कि क्या है आपके पास एल्यूमिनियम का स्फीयर है। दोनों को आप साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। तो जब वो धरती से यानी ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दैट इज 10 मीटर ऊपर है। तो उनके पास क्या रहेगा, सेम क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, मोमेंटम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी या काइनेटिक एनर्जी रहेगी। देखो कोई भी बॉडी को जब हम ड्रॉप करते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट किसका आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दोनों बॉडीज को सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मोमेंटम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है सभी जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बोला गया है। मास जो है वो फिक्स्ड रहेगा आपका। पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास क्या रहता है, एम जी एच। तो यहाँ पर भी हाइट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इट मींस जब कभी भी किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो कि सेम एक्सेलरेशन के साथ सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि एक गर्ल जो है कैरी कर रही है स्कूल बैग को, ठीक है। एक गर्ल जो है वो मतलब इसकी पीठ के ऊपर क्या है, यहाँ पे स्कूल बैग है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, स्कूल बैग को ये क्या कर रही है, कैरी करके बैग के ऊपर वो मतलब उसकी पूरी बैग के ऊपर चिपका हुआ है वो, जिसका मास जो है वो 3 kg है। और क्या किया, मतलब मास जो है उसका 3 kg है, और उसने क्या किया 200 मीटर जो है वो लेबल्ड रोड के ऊपर चली। लेबल्ड रोड यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो लेबल्ड रोड में आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको हम वहां पे काउंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यही अगर हाइट के ऊपर जा रही हो, ठीक है, और अगर हाइट का कॉन्सेप्ट आ गया तो वहां पर आपका जो वर्क डन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा देखो दैट इज एम जी एच, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बैक के ऊपर ही है ये, ठीक है। और चाहे इस तरफ ले लो, चाहे वो इसको थोड़ा सा मैंने बेटा इस तरफ बना दिया है, हम इस तरफ बना देंगे, बैक के ऊपर है ना, तो यहाँ पे 200 बेटा इस तरीके से वो क्या कर रही है, बैक को लेके जा रही है। तो क्या यहाँ पे कोई वर्क डन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखो वर्क डन एंड फोर्स जो हमारी इस तरीके से जा रही है, ठीक है। और आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपके इस तरीके से दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आ गए तो इट मींस आपके पास आप वर्क डन निकाल लो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर यही बैग इसने अपने सर के ऊपर रखा होता उस केस में भी आपका वर्क डन कितना आना था, 0 आना था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये सिनेरियो किसके लिए है, लेबल रोड के लिए है। अगर यही लड़की जो है कुछ ना कुछ हाइट चढ़ रही होती यहाँ पर, ठीक है, h1 होता और यहाँ पे h2 होता, तब यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाना, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी यहाँ पे हाइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और यहाँ पर हमने mgh मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाकर जो है क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हाइट भी काउंट होती, तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन रहना था वो किसी न किसी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वहां पे वैल्यू आनी ही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 6 क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल भी एनर्जी का यूनिट है, न्यूटन मीटर भी है। किलोवाट जो है वो किसका यूनिट है आपके पास, इलेक्ट्रिक पावर का। तो यहाँ पर ये जो है किलोवाट आर भी एनर्जी के होते हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज किलोवाट, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये किसका यूनिट है आपके पास, पावर का यूनिट है। 7th क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो वर्क डन के लिए पहला हम पूरा का पूरा फॉर्मूला ही लिख देते हैं, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी, एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वर्क डन अगर हम बात करें तो वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोला गया था तब भी आपका क्वेश्चन जो है सही होना था, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आपके पास हम क्या करते हैं, ये वेलोसिटी के ऊपर जो है वो बेटा क्या करता है, और सॉरी डिपेंड करता है, ठीक है। v2 माइनस सॉरी बेटा v उल्टा लिख रही हूँ, v2 और v1 का स्क्वायर, ठीक है। इस केस में वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी केस में आपके पास ये वेलोसिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा गया है, तो यहाँ पे ये तीनों मैच हो रहे हैं, आपका एक मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वहाँ पूछा जाए तो वहाँ पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट का, क्योंकि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया, इनिशियल, एंड यहाँ पर क्या रहना था, फाइनल वेलोसिटी भी रहना था, क्योंकि ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी के ऊपर
इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा ये हुई ना, ये तो बेटा क्या है फाइनल माइनस या इनिशियल, फाइनल के ऊपर भी डिपेंड करता है, इनिशियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तब भी ये ऑप्शन जो है वो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि दो टाइप की वेलोसिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, फाइनल भी होनी चाहिए एंड इनिशियल भी होनी चाहिए, तभी आपके पास जो है वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या होती है, जिसको हम अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखो, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। देखो डैम में वाटर जो है वो क्या है, स्टोर है, स्टोर है, इट मीन्स वो मूव नहीं कर रहा है, डज नॉट मूव, और जो मूव नहीं कर रहा है इट मीन्स वो क्या है, अपनी उसी पोजीशन के ऊपर बैठा गया है, और ड्यू टू द पोजीशन कौन सी एनर्जी हमें देखने को मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बेटा कहाँ पे है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी में है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट, बेटा ये h/2 है, इट विल पोसेस, ठीक है। अब देखो कोई बॉडी जो है, ये बेटा ग्राउंड मैंने मान लिया, यहां से लेके यहां तक जो है इसकी हाइट बेटा h है, और पूछा क्या गया है, जब इसकी हाइट जो है मतलब बीच में जैसे है, यहाँ से लेके यहाँ तक h/2 और यहाँ पे भी h/2, बीच में जो इसके पास एनर्जी रहेगी वो किस टाइप की रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, या हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी, या मोर काइनेटिक एनर्जी एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना इस बात को कि इस तरीके का जो ये क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो जब आपकी बॉडी यहाँ पर है और इसने क्या किया, फॉल करना शुरू किया, इट मींस इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहाँ पे क्या है, 0 है, और जब ये बॉडी जो है नीचे गिर के यहाँ पर आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, 0। इट मींस काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, लेकिन हाफ जब रास्ते में है ये, जब आपकी हाइट ही क्या है, हाफ है, तो इट मींस अगर ये कन्वर्ट हो रही है तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, हाफ ऑफ हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी जो है, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आगे ऐड किया है, आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वहां पर बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है कि जब आपकी हाइट क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो बॉडी के पास जो है हाफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी एंड हाफ ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि आधी यहाँ पे खर्च हो रही है इतने पे एंड आधी जो यहाँ पर है, और ग्राउंड पे पहुंच जाएगी तब तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट ही हो जाती है, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, बोला कि एक रॉकेट जो है मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, अगर वेलोसिटी जो है आपकी रॉकेट की आपने क्या कर दी, ट्रिपल्ड कर दी, 3v कर दी, ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की कितनी आ रही है, पहले कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा था, v के साथ, तो m v का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी सेकंड किसकी इक्वल आई, हाफ m v डैश का क्या स्क्वायर, v डैश कितना है, 3v है, तो इट मींस हाफ m 9v का स्क्वायर, तो कितना बना ये, हाफ m 9v का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बना ये 9, ठीक है। तो ये हटा दो, ठीक है, इट मींस हमने रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, तो यहाँ पे देखो जरा कितना बना ये 1:9, तो इट मींस यहाँ पे जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जीज का वो क्या देखने को मिलेगा, 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया है अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्स आपको दी गई है और बोला गया है डिस्टेंस, बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्क डन निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि बेटा क्या है, वर्क डन है, फोर्स कितना बोला गया है 140, और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15 है, ठीक है, दोनों को क्या कर दो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 2100 जूल, ठीक है। तो ये वर्क डन है, वर्क डन के यूनिट्स क्या रहते हैं बेटा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़ा बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m दिया गया है, वेलोसिटी बेटा आपको दी गई है, और काइनेटिक एनर्जी बेटा ये है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आपको दी गई है, तो ये इनिशियल है, और आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब हमने इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और फिर अगेन आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, 3 टाइम्स इसको क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर दे रहे हो। इनिशियल बेटा इनिशियल ही है, तो इसको हम डबल डैश तो मैं लिखूंगी, लेकिन इसको 3b ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके पास दिया क्या गया है, पहले वो देखो, आपको ऑलरेडी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई है
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख लेती हूँ, कितनी बोली गई है, 25 जूल बोली गई है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन के ऊपर चले जाओ, जब आपने वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। वेलोसिटी को डबल करने का बेटा मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। तो देखो वी डैश का स्क्वायर है, इट मींस हाफ एम, 2v यानी 4v का स्क्वायर। तो देखो हाफ एम वी का स्क्वायर इंटू 4, इट मींस ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन की गई है, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर, यही होती है ना, जो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 25, 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 100 जूल। 100 जूल कब आया, जब आपने वेलोसिटी को क्या किया, डबल किया। सेकंड केस के ऊपर आ जाओ, जब आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, जब वेलोसिटी को आपने क्या कर दिया, ट्रिपल। तो अब मुझे देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यही सेम फॉर्मूला लगाऊंगी मैं। काइनेटिक एनर्जी बेटा ये फर्स्ट केस के लिए निकाली, काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस के लिए बेटा किस तरीके से निकलेगी, अगेन यही फॉर्मूला, हाफ एम वी का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये कितना है, 25। 25 को 9 के साथ जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई की कितना बना, 5525, ठीक है, 225 जूल। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, बोला क्या गया है कि मास आपको दिया गया है 20 kg का, चेंज हो रहा है अपना वेलोसिटी, v1 वेलोसिटी ये है, v2 वेलोसिटी ये है, और वर्क डन है। तो वर्क डन जो है आप सभी जानते हैं, बहुत से बच्चे इसको f डॉट s यहाँ पर, लेकिन वर्क जो ये डन है ये किसके इक्वल आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैंने आपको पहले भी आपको एक क्वेश्चन में आपको बताया था। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बोलने का मतलब क्या है कि हाफ एम v1 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कॉमन क्वांटिटीज है, हाफ m जो है कॉमन है, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब मास जो है क्या हमें दिया गया, ऑब्वियस सी बात है 20 दिया गया, v1 का स्क्वायर यानी v1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे यूनिट्स भी चेक करते रहना है, केजी में है और मीटर पर सेकंड में है, तो बिल्कुल सही है। v1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना बना, 25, और ये कितना बना, 4 बना, तो ये कितना बना, 10। 10 को मल्टीप्लाई किया कितने के साथ, तो आपके पास कितना बना, ये 210 जूल। इट मींस वर्क डन जो है मेरे पास कितना आया, 210 जूल। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। तो कितनी एनर्जी जो है जूल्स में खर्च की होगी। तो हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, जब यूनिट्स की बात आ रही हो तो एक यूनिट जो है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, जूल्स में ही हमें ये निकालनी है। अब एक यूनिट की जगह यहाँ पे कितनी यूनिट्स है, 250, तो 250 यूनिट्स विच इज इक्विवेलेंट टू, इस क्वांटिटी को 250 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 250 को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगे तो कितना आएगा, ये 900। ठीक है, और कितना बना, 10.6 सॉरी 10⁻6। अब मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेकर आना है, तो यहाँ की जो 2 जीरो है मैं इसके साथ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ सॉरी ये एडअप हो जाएंगे, तो कितना बना, ये मतलब आपके पास कितनी एनर्जी जो है जूल्स में यहाँ पर खर्च हुई, 9.9 इंटू 10⁸8। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपको यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू जो है ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, मास आपको दिया गया है, हाइट आपको दी गई है, और बोला गया है बट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और जब आपने इसको फॉल किया इस ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी, जब ये हाफ वे में है, हाफ वे मतलब h/2। तो पहले देखो हाइट कितनी है, 5 है, और यहाँ पे कितनी बनेगी, 5/2 2.5। ठीक है, आधा क्वेश्चन यहीं से हमें मिल जाता है। पहले हमने क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देख लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। एम कितना है, मास 40, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, एंड एच उस टाइम पे क्या था, आपके पास 5 था। मल्टीप्लाई करो जरा इसको, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, ये 40। आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन पोर्शन जो है आप खुद भी चेक कर सकते हो वाइस वर्सा। ठीक है, कि सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो मेरा ये आ रहा है 1960। ठीक है, जूल। ये मेरे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, जब आपकी हाइट इतनी है।
उसके बाद क्या बोला कि मुझे अब इसका क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी बच्चे बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आप बहुत से बच्चे यही मेथड लगाएंगे, हाफ एम वी का स्क्वायर। आप बोलोगे कि वी का स्क्वायर नहीं, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर मुझे पता है इक्वेशन ऑफ मोशंस का ही यूज करेंगे, वो नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब हाइट जो है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो वहां पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ ऑफ द क्या बनती है, काइनेटिक एनर्जी बोली। पहले ही मैंने क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया। अब अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मैंने निकाली हुई है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं क्या कर दूंगी, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दूंगी, उसका हाफ कर दूंगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1960 है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको मैं क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी, तो मेरे पास कितना आएगा, ये 2 9 जा 8, हाँ, तो 980 जूल जो है मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर क्या नहीं दिया, हाइट नहीं दी गई होती, और अगर यहाँ पे वेलोसिटी दी होती, तो आपने पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। और अगर फिर पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई होती h/2 हाइट के ऊपर, तो आपने फिर पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देना था, हाफ कर देना था, काइनेटिक एनर्जी का हाफ ले लेना था पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, कैलकुलेट द वर्क, इतना मास बोला गया है और बटा वेलोसिटी। अब देखो ये किलोग्राम है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, अपने मीटर पर सेकंड में। तो पहले मैं इस वेलोसिटी को यहीं पे कन्वर्ट कर लेती हूँ, कितना बनेगा, ये 60 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय बटा 60 इंटू 60 3600, ठीक है, एक जीरो के साथ एक जीरो, 7 के साथ से, तो कितना बने बेटा 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी है, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब देखो वर्क डन जो है एफ डॉट एस हम यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर यूज करूंगी वर्क डन निकालने के लिए चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब देखो बोला कि गाड़ी को आपने क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करना है मतलब पहले इतनी वेलोसिटी के साथ जा रही, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है v1। v1 मैंने कितनी निकाली, ये है बेटा v1। ठीक है, गाड़ी को स्टॉप करना है, यानी फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 होगी, तो यानी ये क्वांटिटी जो है वो क्या है, 0 बन गई। तो मेरे पास सीधा क्या बचा, हाफ एम v1 का स्क्वायर। तो ये कितना बना, हाफ, मास कितना है 1500, और v1 का स्क्वायर यानी इस क्वांटिटी का स्क्वायर कितना बना, 50 का स्क्वायर 2500, और यहाँ पे कितना बना 9। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, आपने थोड़ा सा बेसिक सिंपल सा मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई करना है, और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा जो आंसर है यहाँ पर कितना आ रहा है, सारी कैलकुलेशन के बाद 20833.32, इस तरीके का जो है मेरे पास वर्क डन निकल कर आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। नेक्स्ट, अभी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर बोला कि आपको फोर्स की वैल्यू दी गई है, डिस्टेंस मतलब आपको पहले 1.5 किलोमीटर है, तो इसको बेटा मैं न्यूटन में है ये, तो मैं डिस्टेंस पहले को इसको पहले ही काउंट कर लेती हूँ, कितना बना ये आपके पास, दैट इज 1500 मीटर। उसके बाद जो है मतलब एक बॉय जो है स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ तक गया, और उसने ट्रेवल की डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिखती हुई चलती हूँ 1.5 किलोमीटर। फिर वो क्या किया, उसको यहाँ पे सर्कल देखने को मिल रहा है ना, ऐसा सर्कल देखने को मिला। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि वो रास्ता भूल गया, और जब रास्ता भूल गया तो उसने क्या किया, इस रेडियस को कवर करना शुरू किया। तो मतलब यहाँ से उसने क्या किया, एक राउंड पहले पूरा लगाया यहाँ तक, फिर उसने आधा राउंड यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड जो है कितने कंप्लीट हो रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है 1.5 साइकिल। ठीक है, पहले एक लगाया और फिर आधा, तो कितने बने, एक पहला और दूसरा कितना है, आधा है, 0.5 है ना, तो कितना बना, नंबर ऑफ राउंड 1.5। उसके बाद वो सीधा आगे कितना चला गया, 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर आगे चला गया। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, इसको मैंने 1500 मीटर बना दिया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और इसको भी मैंने 2 किलोमीटर को 2000 मीटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। निकालना क्या है, वर्क डन निकालना। तो हम सभी जानते हैं कि जो आपके पास वर्क डन होता है किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मुझे जो है 5 न्यूटन की ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप की डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक तो मेरे पास सिंपली जो स्टेट लेवल रोड के ऊपर जा रहा है, तो एक ये आ रही है S1। ठीक है, दूसरी मेरे पास मैंने इसको काउंट कर लिया, ठीक है, बीच वाली को भी अब हम काउंट करते हैं, और ये S3 है। ठीक है, S2 जो है वो ये है जो नंबर ऑफ राउंड्स के ऊपर है। तो बेटा ये कैसे आएगी, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ राउंड्स जो कि उसने मारे किस में,
उस सर्कमफ्रेंस में, तो 2 पाई आर, नंबर ऑफ राउंड्स बेटा कितने हैं, एक और आधा, तो 1.5 और 2 इंटू 3.5 और रेडियस बेटा कितना बोला गया है इस सर्कुलर इसका 100। ठीक है, तो जब मेरे पास ये आ गया तो मैं पहले क्या निकालूंगी, फोर्स तो मेरे पास है, मैं पहले डिस्टेंस निकालूंगी। तो ये डिस्टेंस मैं किस तरीके से निकालूंगी, इसको मैं लिखूंगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बेटा किसकी इक्वल आई, S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 कितनी है 1500 मीटर, S2 बेटा कितनी है, दैट इज ब्रैकेट में लिखूंगी 1.5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 100। ठीक है, और प्लस S3 बेटा कितनी है, आगे उसने कितना कवर किया है 2000 मीटर। जब इस पूरे को मैं क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी जो डिस्टेंसेस हैं, इन सबको क्या किया मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो मेरे पास जो है यहाँ पर किस टाइप की डिस्टेंस निकल कर आई, यहाँ पे सॉल्व हम करेंगे, दैट इज 4442। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि वाकई में आपकी भी यही आ रही है नहीं आ रही है। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास है क्या एक्चुअल में, मुझे क्या निकालना है, वर्क निकालना है, जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितनी है 5 और डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी निकाल ली 4442। ठीक है, और इसको जो मल्टीप्लाई मैंने किया तो मेरे पास ये कितनी आई, 2 हाँ, इतनी मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है, आप इसको खुद भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट बताना था कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कई बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चों ने ये भी कर देना था, ये भी कर देना था, नंबर ऑफ राउंड जो है आपने किस तरीके से निकाले कि पहले यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक कितना बना, उसका एक राउंड बना, फिर वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही हुआ, तो ये कितना है, आधा है मतलब 0.5 है। तो नंबर ऑफ राउंड जो है, नंबर ऑफ राउंड्स कितने बने, 1 प्लस 0.5, तो कितना बने 1.5, और ये किस में हो रहे हैं राउंड, सर्कुलर पाथ में हो रहे हैं, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस हम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2.5, जो कि बेटा यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो सारी डिस्टेंसेस को क्या कर दो, एड अप कर दो, और आपके पास जो है वर्क डन जो है फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हमने डिस्कस किया है वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर बेसिस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को जरूर मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में भी मैं इस तरीके की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना सकूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।